हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटी फंगल ड्रग्स। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फार्मेकोलॉजी से। आज हमारा फार्मेकोलॉजी का टॉपिक है एंड द टॉपिक इज द एंटी फंगल ड्रग। अब एंटी फंगल ड्रग में हम क्या पढ़ेंगे? ड्रग के नाम पढ़ेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि वो ड्रग किस तरीके से फंजाई को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है, फंजाई को मार रही है, किस तरीके से जो फंगल इन्फेक्शन है उन्हें ठीक कर रही है। ओके, तो हम आज पढ़ेंगे फार्मेकोलॉजी ऑफ द एंटी फंगल ड्रग। क्लियर? ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं फार्मेकोलॉजी ऑफ द एंटी फंगल ड्रग। और सबसे पहले हम एक क्लास ऑफ ड्रग का नाम लिखते हैं। सबसे पहले दैट इज द एजोल्स। ओके, तो एजोल्स का नाम आपने सुना होगा। एजोल्स कौन से? जैसे कीटोकोनाजोल सुना होगा, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ठीक है, बोसाकोनाजोल, ठीक है, ये सारे आपने सुने होंगे एजोल्स के बारे में। अब देखो एजोल्स क्या होते हैं। एजोल वो होते हैं, पहली बात तो एक चीज ये याद रखना है, एजोल्स पूछा जाएगा कि एजोल्स किस टाइप की ड्रग हैं, तो आप बोलोगे ये स्टैटिक ड्रग हैं। ओके, स्टैटिक ड्रग हैं। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है? देखो, दो तरीके की ड्रग होती हैं। आप जब वो पढ़ते होगे माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल ड्रग पढ़ते हो, तो आप पढ़ते होगे स्टैटिक ड्रग एंड साइडल ड्रग। ठीक है, तो स्टैटिक होती हैं और एक होती है साइडल ड्रग। तो साइडल वो होती हैं जो क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं ऑर्गेनिज्म को। क्लियर? और स्टैटिक ड्रग वो होती हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकती हैं या ग्रोथ को कम करती हैं या उन्हें डिवाइड नहीं होने देंगी। क्लियर? तो अगर एजोल की हम बात करें तो एजोल आर द स्टैटिक ड्रग। एजोल क्या होती हैं? स्टैटिक ड्रग होती हैं। अब देखो थोड़ा सा आगे इनके बारे में पढ़ते हैं, एजोल के बारे में। देखो जो एजोल्स होती हैं, एजोल देखना, एजोल कौन से कंपाउंड होते हैं? स्टैटिक ड्रग होते हैं, पहले आपको पता चल गया। उसके बाद ये करते क्या हैं? ये करते हैं, एक कंपाउंड होता है लैनोस्टिरॉल। ओके, लैनोस्टिरॉल को कन्वर्ट नहीं होने देते किसमें? लैनोस्टिरॉल को ये अर्गोस्टिरॉल में कन्वर्ट नहीं होने देते। ठीक है, अर्गोस्टिरॉल में कन्वर्ट नहीं होने देते। ठीक है, तो एक चीज याद रख लेना, जो अर्गोस्टिरॉल होता है एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है फंजाई के लिए। तो ये लैनोस्टिरॉल को अर्गोस्टिरॉल में कन्वर्ट नहीं होने देते। जब ये कन्वर्ट नहीं होने देंगे तो आप समझ सकते हो कि इनकी ग्रोथ को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। क्लियर? तो एजोल क्या होते हैं? स्टैटिक होते हैं और ये लैनोस्टिरॉल को अर्गोस्टिरॉल में कन्वर्ट नहीं होने देते, कन्वर्जन को रोक देते हैं। क्लियर? ये बात आप याद रखोगे। और इस ग्रुप में कौन कौन से ड्रग आती हैं वो तो आप जानते ही होगे। एजोल से आप नाम समझ गए होगे, डेट इज द कीटोकोनाजोल। ओके, कीटोकोनाजोल आती है, ठीक है, इट्राकोनाजोल आती है, इट्राकोनाजोल आती है। और उसके बाद एक ड्रग मैं बताऊंगा, डेट इज द फ्लूकोनाजोल। ओके, फ्लूकोनाजोल। तो ये ड्रग्स हैं जो किसमें आ रही हैं? ये आ रही हैं एजोल ग्रुप में। क्लियर? तो एजोल ग्रुप के ड्रग क्या करेंगे? लैनोस्टिरॉल को कन्वर्ट नहीं होने देंगी अर्गोस्टिरॉल में। क्लियर? ये चीज आप अच्छे से याद रखोगे। ओके, चलो, अब अगर यूज इनका पूछा जाए कहाँ यूज कर सकते हैं, तो आप तो समझते ही होंगे कि ये बहुत से फंगल इन्फेक्शंस में यूज करी जाती हैं। जैसे हेयर के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, स्किन के डर्मेटोफाइट्स, स्किन के इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो जो फंगल के जो मोस्टली इन्फेक्शन होते हैं उनमें लगभग हर जगह आप एजोल्स को यूज कर लेते हो। ठीक है, मोस्टली इफेक्टिव ड्रग होती हैं एजोल्स, और एजोल्स लैनोस्टिरॉल को अर्गोस्टिरॉल में कन्वर्जन रोक देती हैं। क्लियर? चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग की तरफ, दैट इज द टर्बिनाफिन ग्रुप। देखो टर्बिनाफिन आपने अच्छे से सुना होगा, टर्बिनाफिन क्रीम वगैरह आपने खूब सुनी होगी, टर्बिनाफिन का ग्रुप। अब देखो टर्बिनाफिन का ग्रुप क्या है। ये जो टर्बिनाफिन ग्रुप की जो ड्रग्स होती हैं, ये क्या कर देती हैं, एक एंजाइम होता है जिसे कहा जाता है स्क्वालिन इपॉक्साइड। ओके, स्क्वालिन इपॉक्साइड, ये क्या करेंगी, इसी स्क्वालिन इपॉक्साइड को क्या कर देंगी, इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, स्क्वालिन इपॉक्साइड को क्या करेंगी, इनहिबिट कर देंगे। जब स्क्वालिन इपॉक्साइड को इनहिबिट कर देंगी, ठीक है, तो क्या होगा, स्क्वालिन जो है, स्क्वालिन एक कंपाउंड है स्क्वालिन, जब स्क्वालिन इपॉक्साइड को इनहिबिट कर दिया तो जो स्क्वालिन कंपाउंड है ये क्या कर जाएगा, फंजाई में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। फंजाई में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टोर्स इन फंजाई, तो स्क्वालिन फंजाई में स्टोर हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या कर देंगे, ये किलिंग ऑफ फंजाई कर देंगे। ठीक है, तो किल्स फंजाई, ये फंजाई को मार देंगे। अब देखो हुआ क्या क्या, एक चीज समझना, अगर हम टर्बिनाफिन की बात करें तो टर्बिनाफिन ने क्या किया, एक एंजाइम था जिसे कहा गया स्क्वालिन इपॉक्साइड। तो स्क्वालिन इपॉक्साइड को इसने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो स्क्वालिन है वो स्टोर हो जाएगा फंगल सेल के अंदर, अल्टीमेटली फंजाई को क्या करेगा, किल कर देगा। एक चीज ये बात आपको याद रखना है। दूसरी चीज, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है किल कर देगा, तो आप समझ सकते हो टर्बिनाफिन की जो ड्रग होंगी वो साइडल ड्रग होंगी, मतलब फंजाई को क्या कर देंगी, मार देंगी। क्लियर? और एक चीज और याद रखना, टर्बिनाफिन जो है ना, ये डीओसी होती है डर्मेटोफाइटोसिस में। ठीक है, तो डीओसी है किसमें, डीओसी फॉर डर्मेटोफाइटोसिस, डर्मेटोफाइटोसिस। तो डर्मेटोफाइटोसिस में क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है टर्बिनाफिन। ये चीज आप अच्छे से याद रखोगे। इसके अलावा अगर आपको देखना है तो इसके अलावा आप कुछ पॉइंट देख सकते हैं, जैसे आपने एक डिजीज सुनी होगी एथलीट फुट डिजीज। ओके, एथलीट फुट डिजीज,
तो एथलीट फुट डिजीज में भी आप इसे यूज करते हो, मेनली एथलीट फुट डिजीज में भी आप यूज करते हो इसे। और दूसरा नेल के जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, नेल के जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उनमें भी आप यूज करते हो ट्रेवेनाफिन ग्रुप के ड्रग्स को। क्लियर? तो ये कौन सी फंजाई वाले ड्रग हो गए? ट्रेवेनाफिन ग्रुप हो गया। और इसमें क्या होते हैं, एक कंपाउंड होता है स्क्वालिन इपॉक्साइड, ये स्क्वालिन इपॉक्साइड को इनहिबिट कर देगा, जिससे स्क्वालिन क्या कर जाएगा, फंजाई में स्टोर कर जाएगा और ये अल्टीमेटली फंजाई को किल कर देगा। क्लियर? ये डीओसी होती है डर्मेटोफाइटोसिस के लिए, डर्मेटोफाइटोसिस में ड्रग ऑफ चॉइस है। दूसरा ये साइडल ड्रग्स होती हैं ट्रेवेनाफिन। और तीसरी चीज एथलीट फुट डिजीज एंड नेल इन्फेक्शंस में आप इनका यूज करते हो। क्लियर? ये चीज बात आपको याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं हम और नेक्स्ट चीज समझते हैं हम। और नेक्स्ट देखेंगे हम ड्रग दैट इज द ग्राइसियोफल्विन। ओके, ग्राइसियोफल्विन। देखो ग्राइसियोफल्विन समझना, ग्राइसियोफल्विन भी एक पॉपुलर ड्रग है, एंटीफंगल ड्रग है। ग्राइसियोफल्विन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये क्या करती है, ये इनहिबिट करती है सेल डिवीजन के टाइम। ठीक है, तो इनहिबिट करेगी माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन। ओके, ये क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन को। ठीक है, तो जो माइटोसिस के समय जो स्पिंडल फॉर्मेशन का स्पिंडल जो बनते हैं, स्पिंडल जो बनते हैं वो क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं उनके मूवमेंट्स करवाते हैं पोल की तरफ। तो उसी स्पिंडल फाइबर को क्या कर देंगे, ये इनहिबिट कर देंगे। तो स्पिंडल फाइबर को अगर इनहिबिट कर देंगे तो सेल डिवीजन अच्छे से हो नहीं पाएगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ग्राइसोफल्विन भी कैसी ड्रग होती है, स्टैटिक ड्रग होती है, ये याद रखना, स्टैटिक ड्रग्स होती हैं। क्लियर? ये बात आप याद रखोगे। तो इनहिबिट कर देंगे क्या चीज, इनहिबिट कर देंगे माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन को ग्राइसोफल्विन, और ये भी क्या होती है, स्टैटिक ड्रग होती है। ये बात आपको याद रखना है। अब एक चीज याद रखना, जो ग्राइसोफल्विन होती है, ग्राइसोफल्विन का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। ओके, तो इनसे क्या रिस्क होता है वो समझना है। इनसे रिस्क हो जाता है रिस्क ऑफ डाइसल्फीराम लाइक रिएक्शन। ठीक है, ये समझना। अब व्हाट इज द डाइसल्फीराम लाइक रिएक्शन, ये मैं अभी बता रहा हूं। डाइसल्फीराम लाइक रिएक्शन, देखो कभी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डाइसल्फीराम लाइक रिएक्शन क्या होता है। देखो एक चीज समझना, जब अल्कोहल इंटेक करा जाता है तो अल्कोहल इंटेक के बाद क्या हो जाता है, आपको दिखने सिम्टम्स दिखाई देते हैं बाद में, जैसे नोजिया है, वॉमिटिंग है, हैंगओवर है, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो उन्हीं को बोला जाता है डाइसल्फीराम लाइक रिएक्शन। क्लियर? ये चीज आप अच्छे से याद रखोगे। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो डाइसल्फीराम लाइक रिएक्शन जो शो करती हैं, जैसे अच्छा एक चीज और याद रखना, ये ड्रग क्या करती हैं, डाइसल्फीराम लाइक रिएक्शन कैसे शो करेंगी, ये ड्रग इनहिबिट कर देंगी, ड्रग्स इनहिबिट, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ड्रग्स इनहिबिट द एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ओके, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देंगे, जिससे क्या आते हैं, डाइसल्फीराम लाइक रिएक्शन आते हैं। ये चीज आप समझना। अब कौन कौन से ड्रग हैं जो डाइसल्फीराम लाइक रिएक्शन शो करती हैं, एक तो ग्राइसोफल्विन आपने देख लिया, एंटीफंगल, ये क्या कर रही थी, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन को इनहिबिट कर दे रही थी, ये चीज समझना। एक स्टैटिक ड्रग थी। अब कौन कौन सी ड्रग है उसको आप याद कर लो। पहली ड्रग है क्लोरप्रोपामाइड। ओके, क्लोरप्रोपामाइड पहली ड्रग हो गई। ठीक है, क्लोरप्रोपामाइड हो गया। उसके बाद सिफेलोस्पोरिन भी होती है हमारी। एक ड्रग आपने अभी पढ़ी, दैट इज द ग्राइसोफल्विन। ओके, ग्राइसोफल्विन भी है। उसके बाद मेट्रोनिडाजोल, ये भी आपको याद रखना है, मेट्रोनिडाजोल। एंड आफ्टर दैट एक और ड्रग है जिसे कहा जाता है प्रोकार्बाजीन। ओके, प्रोकार्बाजीन। तो ये हमारे पास इतनी ड्रग हैं जो डाइसल्फीराम लाइक रिएक्शन देती हैं। कभी हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शोज द डाइसल्फीराम लाइक रिएक्शन, तो आपको इसमें से ढूंढना है कौन सी हो जाएगी, क्लोरप्रोपामाइड, सिफेलोस्पोरिन, ग्राइसोफल्विन, मेट्रोनिडाजोल एंड प्रोकार्बाजीन। अब ये आपको पता होना चाहिए कि क्लोरप्रोपामाइड जो होती है, इंसुलिन सिक्रीटोगॉग होती है, इंसुलिन को सिक्रीट करवाती है। ठीक है, बाकी सिफेलोस्पोरिन क्या होती है, एंटी माइक्रोबियल्स होती है। ग्राइसोफल्विन एंटी फंगल होती है। मेट्रोनिडाजोल आपने देख लिया, ये भी यूज करी जाती है स्टमक वगैरह, पेट वगैरह की डिजीज वगैरह के लिए। ठीक है, और बाकी प्रोकार्बाजिन किसके लिए दी जाती है, प्रोकार्बाजिन आप देते हो कैंसर के लिए। ठीक है, तो प्रोकार्बाजिन क्या है, एंटी कैंसर ड्रग है। हॉजकिन लिम्फोमा दी जाती है, ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह में प्रोकार्बाजिन दी जाती है। क्लियर? तो ये चीज थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ग्राइसोफल्विन समझ में आ गई होगी, इनहिबिट करती है माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन। कभी आपसे एंटीफंगल ड्रग ग्राइसोफल्विन के बारे में पूछा जाएगा तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप सिर्फ इतना ही बताओगे कि ये इनहिबिट कर देगी माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन को। क्लियर? ये बात आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट ड्रग की तरफ आते हैं, एंड मोस्ट पॉपुलर ड्रग है आजकल की वो, और उसे कहा जाता है एम्फोटेरेसिन बी। ओके, एम्फोटेरेसिन बी। अब एम्फोटेरेसिन बी समझना कि एम्फोटेरेसिन बी क्या है। देखो एम्फोटेरेसिन बी क्या करता है, ये स्ट्रेडियोल पे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, स्ट्रेडियोल पे बाइंड कर जाएगा, बाइंड्स टू स्ट्रेडियोल पे बाइंड कर जाएगा और क्या कर देगा, मेम्ब्रेन में पोर बना देगा। ठीक है, क्रिएट्स द
पोर इन द मेम्ब्रेन, पोर्स इन द मेम्ब्रेन। और ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन में क्या करेगा, पोर बना देगा। तो मेम्ब्रेन में अगर पोर बना देगा तो अल्टीमेटली क्या कर देगा, ये फंजाई को किल कर देगा, फंजाई मर जाएगी। ठीक है, तो आपको एक चीज समझना है, अगर हम एम्फोटेरेसिन बी की बात करें तो एम्फोटेरेसिन बी इज एन एंटी फंगल ड्रग एंड बाइंड्स टू द ईस्ट्राडियोल, ईस्ट्राडियोल पे बाइंड करेगा, क्रिएट कर देगा पोर मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से फंजाई क्या कर जाएगी, डाई हो जाएगी, फंजाई मर जाएगी। ओके, ये बात याद रख लेना। अच्छा, एक चीज और समझना, जो एम्फोटेरेसिन बी है ना, इसको ओरल नहीं दे सकते आप, इसको यूज करा जाता है इंजेक्टेबल। इसे आप कैसे देते हो, इंजेक्टेबल की तरह देते हो, इंजेक्शन की तरह दिया जाता है। अभी आपको पता ही चल गया होगा, कोरोना पीरियड में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा था कि बहुत सी ऐसी, कोरोना पीरियड में ऐसा था कि आप देख रहे थे कि ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस जो था उसको रोकने के लिए क्या दी जा रही है, एम्फोटेरेसिन बी दी जा रही है। ठीक है, तो एम्फोटेरेसिन बी को आप कैसे दे रहे हो, इंजेक्टेबल दे रहे हो। अब एक चीज समझना, एम्फोटेरेसिन बी आप यूज कर रहे हो म्यूकोरोमाइकोसिस में, म्यूकोरोमाइकोसिस में, म्यूकोरोमाइकोसिस में यूज करी जा रही है। म्यूकोरोमाइकोसिस को एक नाम से और भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है ब्लैक फंगस, इसे ब्लैक फंगस बोला जाता है। और एक चीज और याद रखना, ये जो ब्लैक फंगस है ना, ये कहाँ पे इंफेक्शन दे रहा है मेनली, ये डैमेज कर रहा है मेनली नोज को, आई को, ठीक है, और जो साइनसेस वगैरह हैं उनको मेनली इन्फेक्ट कर रहा है। तो ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस में यूज करी जा रही है आजकल एम्फोटेरेसिन बी। ठीक है, जो पोस्ट कोरोना एक डिजीज मानी जा रही है। अब एक चीज समझना, अगर ये म्यूकोरमाइकोसिस है, ये किस किस में मेनली आपको देखने को मिलेगी, ये मेनली आपको देखने को मिलेगी डायबिटिक पेशेंट में, जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें मिलेगी, और दूसरी मिलेगी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में। ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, जिनकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, मेनली एचआईवी एड्स वगैरह में भी ये देखने को मिलती है म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन। ठीक है, तो आपको समझना है ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाता है, और जिनमें एचआईवी वगैरह होते हैं उनमें भी हो जाएगा, और दूसरी चीज आप कोरोना में भी देख रहे हो एज ए अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। क्लियर, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी थोड़ी बहुत कि म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए आप एम्फोटेरेसिन बी यूज कर रहे हो, और एम्फोटेरेसिन बी जो है वो क्या कर रही है, ईस्ट्राडियोल पे बाइंड कर जा रही है और पोर कर दे रही है मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से अल्टीमेटली फंजाई की डेथ हो जा रही है। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। ओके, चलो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एक ड्रग और पढ़ते हैं जिसका नाम है 5-फ्लूसाइटोसिन। ओके, 5-फ्लूसाइटोसिन। अब समझना कि 5-फ्लूसाइटोसिन क्या होता है। देखो, 5-फ्लूसाइटोसिन भी एक ड्रग है, एक एंटीफंगल ड्रग है। ये क्या कर देती है, ये इनहिबिट करती है डीएनए पॉलीमरेज को, इनहिबिट करेगी, इनहिबिट डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज को क्या करती है, इनहिबिट करेगी। अब आप खुद समझ गए होंगे कि अगर डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट किया है तो ये किसमें वो कर रही होगी, इंटरेक्शन कर रही होगी, सेल डिवीजन में इंटरेक्शन कर रही होगी। तो सेल डिवीजन में इंटरेक्शन करेगी, सेल अच्छे से डिवाइड नहीं कर पाएगी, और जब सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी तो फंजाई की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो 5-फ्लूसाइटोसिन यूज्ड फॉर द इनहिबिशन ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज इन द फंजाई। ओके, तो इसे भी आप एंटीफंगल की तरह यूज करते हो। क्लियर, एक चीज और याद रख लेना, ये जो 5-फ्लूसाइटोसिन है, अगर मैं फ्लूसाइटोसिन की बात करूं, अगर हम फ्लूसाइटोसिन की बात करें तो फ्लूसाइटोसिन और एम्फोटेरेसिन बी को आप साथ में मिला के एक इन्फेक्शन में देते हो, और जिसे कहा जाता है कैंडिडा इन्फेक्शन। कैंडिडा का नाम आपने सुना होगा, कैंडिडियासिस। ठीक है, तो ओरल कैंडिडियासिस भी होती है, वेजाइनल कैंडिडियासिस भी होती है, म्यूकोसल कैंडिडियासिस भी होती है। तो जो कैंडिडा के इन्फेक्शन होते हैं, कैंडिडा के इन्फेक्शन में आप क्या देते हो, फ्लूसाइटोसिन प्लस एम्फोटेरेसिन बी का कॉम्बिनेशन देते हो, जो क्या करते हैं, फंजाई या कैंडिडा की ग्रोथ को रोक देते हैं, जिससे डिजीज की क्योर हो जाती है। क्लियर, तो देखो मैंने आपको क्या बताई, ये कुछ एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में मैंने आपको बताया। जैसे मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दूं कि क्या क्या चीज मैंने बताई। मैंने आपको एक तो एजोल्स बताए, ठीक है, जिसमें कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल था। उसके बाद मैंने आपको टर्बिनाफिन का ग्रुप बताया, टर्बिनाफिन ग्रुप था। उसके बाद मैंने आपको एम्फोटेरेसिन बी बताया, एम्फोटेरेसिन बी आजकल बहुत यूज हो रहा है कोरोना में, म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस में यूज कर रहे हैं। ओके, उसके बाद मैंने ग्राइसियोफल्विन बताया, ग्राइसियोफल्विन बताया, और उसके बाद मैंने बताया आपको टर्बिनाफिन हो गया, ग्राइसोफल्विन हो गया, और उसके बाद मैंने ग्राइसोफल्विन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि ग्राइसोफल्विन क्या देता था, डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन देता था। क्लियर, उसके बाद आप देख लो कि क्या क्या चीज बची, एम्फोटेरेसिन हो गया, फ्लूसाइटोसिन एक मैंने बताया, फ्लूसाइटोसिन क्या कर रहा था, फ्लूसाइटोसिन इनहिबिट कर रहा था डीएनए पॉलीमरेज को। क्लियर, ये चीज आपको याद रखना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे एंटीफंगल ड्रग्स के बारे में कि कौन कौन सी हमारे पास एंटीफंगल ड्रग है और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एंटीफंगल ड्रग किस तरीके से, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका क्या है और वो किस तरीके से फंजाई को इफेक्ट कर रही है। तो आपको इसकी एक एक बात क्लियर होना चाहिए। हो सकता है कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सके। ओके, तो फिर इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारा एक ऐप है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफिशियल, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफिशियल प्ले स्टोर पे, जो AIPGT के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए है, AIPGET 2021 टेस्ट सीरीज के लिए। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होगे तो प्लीज डाउनलोड द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफिशियल ऐप, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।